नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। अब्दुल्ला आजम, जी हां, आजम खान के बेटे जेल से छूट गए। 17 महीनों बाद हरदोई की जेल से वे रिहा हुए हैं। जब बाहर निकले ठीक 11:40 पर तो उनके समर्थकों की भारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, या फिर यूं कहिए कि उन्हें बात नहीं करने दिया गया। ये तो रही बात आजम खान के बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम की। हालांकि उन्हें जमानत एक हफ्ते पहले ही मिल गया था। एक हफ्ते पहले एक और घटना हुई। करीब 19 साल पुराने एक मामले में आजम खान के खिलाफ एसआईटी की जांच शुरू हो गई, या फिर इसे यूं कहिए कि उनकी फाइल फिर से खोल दी गई। मामला साल 2006 का है, जब उन पर आरोप था कि उन्होंने 3 लोगों की दुकान और घरों पर बुलडोजर चलवा दिए थे। आरोप लगा कि ये तीनों लोगों से आजम खान रंगदारी मांग रहे थे। जब बात नहीं बनी तो किसी बहाने से उनके घरों को रौंदवा दिया। इसमें पुलिस पहले से जांच कर रही थी। फिर बाद में रामपुर के एसपी ने एसआईटी बना दी और इसकी जांच फिर से शुरू कर दी, यानी उन पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। अब एक मामले में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत मिल गई, और दूसरे मामले में आजम खान को, या फिर कह लें कि उन पर कानूनी शिकंजा कसने लगा। अब इसे संयोग कहेंगे या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग। हम आज बात करेंगे कि अब्दुल्ला आजम तो जेल से छूट गए, पर क्या आजम खान छूट पाएंगे, या फिर इन दोनों के मन में कोई एक प्लान भी है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं कि बदलते हुए राजनीतिक वक्त और हालात में आजम खान और उनका परिवार हाशिए पर धीरे धीरे चला जा रहा है। अब उनकी चर्चा भी कम होने लगी है। एक दौर था जब यूपी की राजनीति में आजम खान और उनके परिवार की तूती बोलती थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव, आजम खान का रुतबा तो मिनी सीएम वाला रहता था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से वो चौतरफा मुसीबतों में घिर गए। वो कहते हैं ना, विपत्ति एक तरफ से नहीं, चारों ओर से आती है। तो आजम खान के साथ यही हुआ। आजम और उनके परिवार के सदस्यों पर बकरी चोरी से लेकर डकैती से लेकर दलितों के जमीन कब्जे तक के मुकदमे चल रहे हैं। हालत ये है कि जिस परिवार में कभी 2 विधायक, यानी आजम खान खुद, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा राज्यसभा सांसद हुआ करती थी, उस परिवार में अब कोई भी विधायक या सांसद नहीं है। ना तो आजम खान चुनाव लड़ सकते हैं, ना उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। आखिर कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे ये दोनों पिता पुत्र, या परिवार कितनी मुसीबत में रहेगा। जो इनका यूनिवर्सिटी था, मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी था, क्या अब भी है, वो भी संकट में। परिवार संकट में है, उसकी राजनीति संकट में है, और जो उनका सपना रहा आजम खान का, जिसको उन्होंने साकार किया, वो उनका विश्वविद्यालय, वो भी संकट में है। तो फिर आगे क्या करेंगे आजम खान? आज इसी पर थोड़ा सा हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसमें एक प्लान बन रहा है। और वो प्लान ये है कि अगर वो कामयाब हुआ तो जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम जेल से छूटे हैं, हो सकता है आजम खान भी जेल से छूट जाए। पर कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो इसके एवज में आजम खान और उनके परिवार के लोगों को भी तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ कुछ इशारा मिल रहा है। अब देखिए ना, बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की। आजम खान जेल में थे, लोकसभा चुनाव हुआ, फिर भी समाजवादी पार्टी को कामयाबी खूब मिली, रिकॉर्ड कामयाबी मिली, 37 लोकसभा सीटें जीत ली थी। उसके बाद पिछले साल 10 दिसंबर को एक लेटर जारी हुआ। समाजवादी पार्टी के रामपुर के जिलाध्यक्ष हैं अजय, उनके नाम से एक चिट्ठी जारी हुई। कहा गया कि ये आजम खान का संदेश है, और उसमें ये कहा गया कि रामपुर का जब मसला हुआ तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब संभल में मामला आया तो फिर संसद से लेकर सड़क तक इंडिया गठबंधन के लोगों ने इस मामले पर आवाज उठाई। मतलब ये गया मैसेज कि आजम खान अखिलेश यादव से खुश नहीं। मतलब आजम खान के लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव ने आजम और उनके परिवार को उनके अपने हाल पर छोड़ दिया है। हालांकि पिछले ही साल जब कुंदरकी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, अखिलेश यादव रामपुर गए थे और तंजीन फातिमा से, जो कि आजम खान की बीवी हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते कभी गरम, कभी नरम, कभी खट्टा, कभी मीठा जैसा रहा है। आजम खान की हालत देखिए आज की तारीख में, कि पूरा रामपुर ही नहीं, पश्चिमी यूपी नहीं, यूपी में उनका दबदबा होता था,
रामपुर को तो कहते ही थे कि वो आजम खान का इलाका है। आज उनके धुर विरोधी जो हैं मोहिबुल्लाह नदवी, वो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अपनी परिवार का तो कोई रहा नहीं और अब उनका विरोधी ही उनके इलाके में सांसद बन गया। इससे बुरे दिन आजम खान के लिए क्या हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब पूरा घना अंधेरा हो तब उम्मीदों की लौ भी जगती है। एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक अगर आजम खान और उनके बेटे चले तो उन्हें बहुत राहत मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान, जिनके आजकल समाजवादी पार्टी में वैसे भी जो बदले हुए राजनीतिक हालात है, उसमें यह है कि मुस्लिम पॉलिटिक्स तो बहुत कमजोर हो गई है। अब सब बात हिंदुओं की करते हैं, हिंदू वोटरों की करते हैं। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी उठाते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की बात नहीं की जाती। वैसे भी अगर आप देखें तो आजकल अखिलेश यादव के लिए कमाल अख्तर, जियाउर रहमान बर्क और दूसरे जो मुस्लिम चेहरे हैं वो ज़्यादा उनके आसपास नज़र आते हैं। और ये वो नेता हैं जिनको हमेशा से आजम खान कभी बहुत पसंद करते नहीं रहे। तो ऐसा लगता है कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी में उनका वो रुतबा नहीं रहा। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो आजम खान के करीबी हैं, उनका ये आरोप है। अब बहुत खुलकर सांसद और विधायक समाजवादी पार्टी के आजम खान के साथ नज़र भी नहीं आते। अब उसमें ये चल रहा है मामला कि चंद्रशेखर रावण, जो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद भी हैं और यूपी में उभरते हुए दलित नेता के चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, वो आजम खान को अपना अभिभावक मानते हैं, अब्दुल्ला आजम को अपना भाई मानते हैं। और जेल में जब ये दोनों बंद थे, आज तो अब्दुल्ला छूट भी गए, दोनों से मुलाकात भी की है। तो क्या पश्चिमी यूपी में आजम खान, उनके बेटे और चंद्रशेखर रावण मिलकर कोई राजनीतिक खिचड़ी पका सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटरों के एक तबके का एकजुट होकर, मतलब अगर ये फ्रंट बनता है तो एकजुट हो सकते हैं और चुनाव बहुत दिलचस्प हो सकता है। अब उस हालात में क्या होंगे अगर ये दोनों साथ होंगे? हालांकि जो मुझे जानकारी मिली है अभी तक इसमें आजम खान की सहमति नहीं मिली है, पर राजनीति है, कब मन बदल जाए, कब रिश्ते बदल जाए। वैसे भी चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के 36 के रिश्ते रहे हैं साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से। और खुलकर चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताते हैं, जबकि अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के साथ लोकसभा चुनाव में कामयाब हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2027 हमारा है। लेकिन अगर बीच में ये फ्रंट बनता है, ये चंद्रशेखर रावण और आजम खान का परिवार, तो मामला बड़ा दिलचस्प हो सकता है और राजनीति के जो समीकरण है पश्चिमी यूपी में वो बिल्कुल बदलेंगे ऐसा लगता है। और देखिए, हम कहते हैं ना, इतिहास दोहराता है। साल 2009 में जो लोकसभा चुनाव था, क्या हुआ था उस वक्त? मुलायम सिंह यादव तब सब कुछ थे समाजवादी पार्टी में, कल्याण सिंह से उन्होंने हाथ मिला लिया और आजम खान समाजवादी पार्टी से बाहर चले गए। और उस वक्त लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका भारी नुकसान हुआ था और कांग्रेस को इसका फायदा हुआ था। अब ऐसे हालात में कांग्रेस भी क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। तो क्या आजम खान और चंद्रशेखर रावण की जुगलबंदी हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या, जैसा मैंने कहा, कि कोई राहत मिलने वाली बात हो सकता है? जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल गई और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग बीजेपी में चाहते भी हैं ऐसा कि आजम खान का मामला अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो आजम खान और चंद्रशेखर रावण मिलकर अगर एक नया फ्रंट बनाते हैं तो यूपी में जिस तरीके से बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है, एक ऐसा फ्रंट सामने दिखेगा पश्चिमी यूपी में, जो राजनीतिक समीकरण और हालात 2027 के विधानसभा चुनाव में बदल सकता है। आपको क्या लगता है कि आजम खान ऐसा करेंगे? क्योंकि आजम खान, मुझे याद है, मुलायम एक बार जब वो निकले थे पार्टी से, उन्हें तो निकाल दिया था मुलायम सिंह यादव ने। जब घर वापसी हुई थी, एटा में एक रैली हुई थी, तब आजम खान ने कहा था कि उनकी सियासत नेताजी की सियासत तक है। तो अब तो मुलायम सिंह रहे नहीं, तो वो जो एक नैतिक उनके साथ बंधन था वो भी आजम खान के साथ नहीं है। फैसला आजम को करना है कि उनको क्या करना है और उनकी राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी। हमारा सवाल आपसे है कि क्या आजम और चंद्रशेखर रावण निकलते हैं तो यूपी की राजनीति में, यानी 2027 के चुनाव में, किसे इसका फायदा होगा? क्या ये फ्रंट कुछ कर पाएगा या फिर फुस हो जाएगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।